भारत विकास परिषद की युवा शाखा ने पर्यावरण संरक्षण को आज की आवश्यकता मानते हुए शुक्रवार को सावित्री कन्या प्राथमिक स्कूल में वृक्षारोपण अभियान के तहत 25 वृक्ष लगाकर सघन वृक्षारोपण का संकल्प लिया। इस अवसर पर भारत विकास परिषद युवा शाखा के अध्यक्ष निखिल शाह ने बताया कि वृक्ष हमारे लिए जीवन जीने का एक साधन और संसार की एक अनिवार्य आवश्यकता है। उन्होंने वहां उपस्थित छात्र छात्राओं को वृक्षों के संरक्षण और लालन पालन के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि वृक्ष हमें हमेशा प्राणवायु देते रहते हैं, जहरीली हवाओं का भक्षण करते हुए वातावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखते हैं। कार्यक्रम संयोजक विजय ईणानी ने बताया कि परिषद द्वारा अपने 5 सूत्रों संपर्क, सहयोग, सेवा, संस्कार एवं समर्पण के माध्यम से समाज के उत्थान, सेवा और संस्कार के कार्यक्रम किए जाते हैं। विद्यालय की 25 छात्राओं ने एक एक पेड़ को गोद लेते हुए उनका पालन करने का संकल्प लिया। साथ ही परिषद परिवार के सदस्यों ने उनके साथ पूरा सहयोग करने का निश्चय किया। इस मौके पर भारत विकास परिषद के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। हमने 25 पौधे यहाँ पे लगाए हैं, जिसमें चुड़ैल और गुलमोहर के विशेष रूप से हमने यहाँ लगाए। किस तरह से इस पौधों की देखभाल होगी? आगे हमने बच्चों के नाम अलॉट कर दिए हैं सब पौधों को, और आगे बच्चे ध्यान रखते रहेंगे और हम समय समय पे आके इनका निरीक्षण करते रहेंगे और जो भी होगा, और 6 महीने बाद या जैसा भी एक ड्यूरेशन फिक्स करके जो भी पौधा अच्छा ग्रोथ में होगा उन बच्चों को हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पर्यावरण सप्ताह के तहत गेगल स्थित प्रेसिडेंसी स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने शुक्रवार को अलवर गेट थाने में वृक्षारोपण किया और बच्चों ने पुलिस थाने के क्रियाकलाप और हथियारों के विषय में जानकारी ली। स्कूल के अध्यापक गीता पांडे ने बताया कि प्रेसिडेंसी स्कूल 24 जुलाई से 30 जुलाई तक पर्यावरण सप्ताह का आयोजन कर रहा है, जिसके चलते शुक्रवार को स्कूल के छात्र छात्राओं ने लोको ग्राउंड और अलवर गेट थाने में वृक्षारोपण किया और सभी छात्रों ने संकल्प लिया कि हर बच्चा अपने घर के आसपास एक पेड़ जरूर लगाएगा और वातावरण को प्रदूषण मुक्त कराएगा। आज इस थाने के अंदर हमने प्लांट्स ग्रो करे और हमने ना यहाँ पर जाना कि कैसे रिवॉल्वर देख सकते चलाते हैं। हमने बहुत सारी चीजें जानी, इन्फॉर्मेशन ली कि ना आपको ना कैसे मतलब किस चोरों से ना बच के रहना चाहिए। जो भी चोर अभी जो खुले घूम रहे उनसे आपको सावधान लेना चाहिए। अलवर गेट थाने में आए, आज हमारे को सारे थाने की वर्किंग के बारे में बताया जा रहा है कि थाने में कैसे काम किया जाता है, पुलिस का क्या काम रहता है, कैसे FIR दर्ज की जाती है, कैसे सब लोग मतलब दूसरे थानों से कनेक्शन होता है, वो सब बताया गया है। So we have came to Alvar Gate police station and we have learned so many things here that how can police catch the culprit from different places, from different places, and they could catch them if they are if they have so many things with them, guns and all. From there they can easily catch the culprit and all. मैं प्रेसिडेंसी स्कूल से आया हूँ और इट्स इंग्लिश मीडियम स्कूल and I like my teachers Geeta ma'am and Nidhi ma'am, which give me an opportunity to come here and watch the Thana. And sir, thank you sir for taking out the time for us. And sir, I am very glad that I have seen a Thana. Sir, we have seen all the jails, all the things, and sir have told us about the pistols and guns. I am very glad that I have seen a pistol and I meet with a police officer. Thank you sir. I salute the police officers. हम लोग एनवायरनमेंट वीक मना रहे हैं, जिसके अंदर हमने प्लांटेशन किया है। प्लांटेशन हमने ज़्यादातर प्लांट्स हमने अलवर गेट थाने में लगाए हैं और कुछ लोको ग्राउंड में भी लगाए हैं। और बच्चों को थाने के विषय में क्या दिखाया है? हमने सर ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसमें हायरार्की जो है, कौन सी पोस्ट सबसे हाईएस्ट होती है, कितना एरिया कवर किया जाता है एक थाने के अंदर, कितने कौन कौन एम्प्लॉय होते हैं वहाँ पर, और डेजिग्नेशन वगैरह उन्होंने सब बताए हैं। हथियार जी, हथियार, वेपन्स वगैरह उन्होंने बहुत अच्छे बताए और बच्चे पिस्टल और 303 देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, बहुत खुश हुए बच्चे। वृक्षारोपण के बाद छात्रों ने थाने के अंदर होने वाले क्रियाकलाप को जाना, जैसे FIR किस तरह दर्ज की जाती है, कंप्यूटर का कार्य क्या होता है, पुलिस कंट्रोल से वायरलेस पर कैसे सूचना मिलती है, अपराधियों को रखने वाली बैरक, हिस्ट्री शीटर्स की फोटो लगाकर आमजन में उनसे सतर्क रहने के विषय में भी बताया और माल खाने में रखे हथियार 303 राइफल और पिस्टल भी चलाना बताया। पुलिस कर्मियों ने छात्रों को जाते समय टॉफियां भी बांटी।
स्कूल प्रेसिडेंसी गेगर के बच्चे यहाँ स्कूल के आए थे। थाना परिसर के अंदर उन्होंने वृक्षारोपण किया गया और उन्होंने थाने में घूम करके ऑफिस के बारे में और अपराध के एफआईआर के बारे में जानकारी ली। उनको जानकारी प्राप्त होकर बड़े उत्साहित हुए और अच्छा महसूस किया उन्होंने और अपना थाने के बारे में बैरिक्स में रहने की, एफआईआर दर्ज कराने की, कंप्यूटर में क्या कार्य होता है उसके बारे में, अपराधों की कैसे रोकथाम पकड़ की जाती है उसके बारे में, तो सभी ने जानकारी प्राप्त कर बड़े उत्साहित होकर के इस बारे में पुलिस विभाग के बारे में अच्छा महसूस करते हुए और यहाँ से प्रस्थान किया। और लास्ट में बच्चों को उत्साहित और मेल मिलाप के लिए अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए बच्चों को उत्साहित पुलिस के रूप में उनको ट्रॉफियां वितरण की गई। इसमें माकड़वाली रोड स्थित फर्स्ट स्टेप स्कूल में शुक्रवार को सावन और वर्षा ऋतु के साथ भगवान शिव का सहस्त्रधारा के साथ अभिषेक किया गया। स्कूल के 105 नन्हे मुन्ने बच्चे शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिक और नंदी बनकर आए। वहीं नन्हे मुन्ने कावड़ियों के रूप में आए बच्चों ने बड़े मन से शिव की आराधना की। सावन और वर्षा ऋतु को प्रदर्शित करते विभिन्न नृत्यों की प्रस्तुति ने कार्यक्रम को चार चांद लगा दिए। डिफरेंट प्रोग्राम्स करता रहता है। उसमें मेन बात ये है कि हम केवल इंग्लिश ही नहीं सिखाते, पश्चात के ही पुजारी नहीं है, भारतीय कल्चर एंड संस्कृति भी बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि जब तक हम भारतीयता से नहीं जुड़ेंगे तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा जो मेन उद्देश्य है बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करना, और ये कॉन्फिडेंस जब भी पैदा होगा जबकि हम डिफरेंट भारतीय कल्चर के डिफरेंट प्रोग्राम्स को करते रहेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि मैं कई वर्षों से स्कूल के कार्यक्रमों में आ रहा हूँ, पर जिस तरह से बच्चों में धार्मिक संस्कार, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे कभी जन्माष्टमी पे हो, कावड़िए के रूप में हो, शिवरात्रि के रूप में हो या अन्य रूप में, जो संस्कार ये बच्चों में देते हैं, मैं सोचता हूँ शहर की नई नई कोपलों के अंदर ये वो रस भरते हैं जो कि बड़े होकर के इस शहर का नाम रोशन करें।